अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। राजतिलक की तैयारी ही चल रही थी कि रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम बिना किसी विरोध के वनवास चले गए। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वन में रहते हुए एक दिन राक्षसी शूर्पणखा ने उन्हें देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। इनकार होने पर उसने आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। यह अपमान बात रावण तक पहुंची और उसने सीता को हड़पने की चाल चली। रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा। सीता को वह हिरण पसंद आया और राम उसके पीछे गए। इसी दौरान रावण सन्यासी का रूप लेकर आया और छल से सीता का अपहरण कर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता गायब थी। खोजते खोजते वे शबरी, जटायु और अंत में हनुमान से मिले। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढा, उन्हें राम का संदेश दिया और लंका में अपना बल दिखाते हुए आग लगा दी। उधर समुद्र पर पुल बनाया गया, जिसे राम सेतु कहते हैं, और राम की सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। रावण के शक्तिशाली भाइयों और बेटों को पराजित करने के बाद अंत में राम ने रावण का वध किया। लंका में विजय पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। यही दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की शुरुआत हुई, जहां न्याय, शांति और धर्म का वास था। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का विवाह जनक की पुत्री सीता से हुआ। राज्याभिषेक से ठीक पहले रानी कैकेयी की मांग पर राम को 14 साल का वनवास मिला। राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए। वन में रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उन्हें बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना की मदद ली। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे और सीता का पता लगाया। फिर राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका पहुंचकर रावण का वध किया। सीता को वापस लाकर राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को रामराज्य कहा गया, न्याय, शांति और आदर्शों का समय।